फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ईको फॉर ऑल। मेरा नाम है तुषारिका पांडे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन का मतलब, उसके टाइप्स और साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट को इन शॉर्ट में पढ़ा था। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, उनके कर्व्स और शेड्यूल को। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टोटल प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो इनपुट दिए गए हैं, उन इनपुट को यूज़ करके टोटल कितने आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ टोटल प्रोडक्ट। शॉर्ट रन में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है जब वेरिएबल्स फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है जब सारे वेरिएबल या सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं। उनकी इंक्रीजिंग यूनिट के साथ ही टोटल प्रोडक्ट लॉन्ग रन में इंक्रीज होता है। टोटल प्रोडक्ट कर्व हमेशा जीरो या ओरिजिन से स्टार्ट होता है। इनिशियली ये इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट और कुछ टाइम के बाद ये इंक्रीज होता है लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद टोटल प्रोडक्ट कर्व डिक्लाइन होने लगता है। यहाँ पे एक शेड्यूल दिया हुआ है और साथ में कर्व दिया हुआ है जिससे हम टोटल प्रोडक्ट को इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट के जो शेड्यूल दिया है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक यूनिट ऑफ लेबर यानी एल और दूसरा टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टीपी। यहाँ पे दिया हुआ है जब यूनिट ऑफ लेबर ज़ीरो है, यानी एक भी लेबर एम्प्लॉयड नहीं है, तो टोटल प्रोडक्ट भी ज़ीरो है। जब यूनिट ऑफ लेबर एक है या एक लेबर एम्प्लॉय हो रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ 4, यानी ये इंक्रीज हुआ। उसके बाद अगेन लेबर 1 से 2 पे पहुंचा तो टोटल प्रोडक्ट भी 4 से इंक्रीज होकर के 10 पे आ गया। लेबर 2 से इंक्रीज होकर 3 हुआ तो टोटल प्रोडक्ट भी 10 से इंक्रीज होकर के 18 हुआ। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीजिंग रेट पे है, क्योंकि जब 0 से 4 पे आया टोटल प्रोडक्ट तो इनके बीच का गैप है 4। फिर टोटल प्रोडक्ट 4 से इंक्रीज होकर के 10 हुआ। 4 और 10 के बीच का जो गैप है वो है 6, तो गैप 4 से इंक्रीज होकर के 6 हुआ, यानी ये इंक्रीजिंग रेट पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। आगे भी 10 से इंक्रीज होकर के 18 आ रहा है, यानी ये 8 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद जब यूनिट ऑफ लेबर 3 से इंक्रीज होकर के 4 हुए तो टोटल प्रोडक्ट 18 से इंक्रीज होकर के 24 हुआ। यहाँ पे भी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। क्यों? क्योंकि पहले जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आया था वो 8 यूनिट का था, बल्कि अब जब 18 से 24 पे इंक्रीज हुआ तो टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ 6 यूनिट का है, यानी ये डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद भी 24 से 28 आया, अगेन डिक्रीजिंग रेट पे सिर्फ 4 यूनिट का चेंज आ रहा है। और 28 से 30 फिर 2 यूनिट का चेंज आ रहा है। और 30 के बाद अगेन 30 है जहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, जबकि यूनिट ऑफ लेबर 6 से इंक्रीज होकर के 7 हुई है। 30 एक मैक्सिमम पॉइंट है टोटल प्रोडक्ट का, जिसके बाद टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, यानी जब यूनिट ऑफ लेबर 7 से इंक्रीज होकर के 8 हो रही है तो टोटल प्रोडक्ट 30 से इंक्रीज होने के बजाय ये डिक्रीज हो रहा है 28 पे। यहाँ पे कर्व भी दिया हुआ है जो कि शो कर रहा है कि टोटल प्रोडक्ट इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है। जो पॉइंट ए दिया हुआ है यहाँ तक ये इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ लेबर दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है। ए के बाद यानी 18 यूनिट के बाद टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। सेम चीज इस कर्व में भी शो हुई है। ए पॉइंट के बाद टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। फिर यहाँ ए से बी तक ये इंक्रीज हुआ डिक्रीजिंग रेट पे। बी पॉइंट यानी 30 यूनिट ऑफ टोटल आउटपुट है और 6 यूनिट ऑफ लेबर है। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इसके बाद चेंज नहीं हुआ। बी से सी पॉइंट तक ये मैक्सिमम था। जब यूनिट ऑफ लेबर 7 से इंक्रीज होकर के 8 हुए तो टोटल प्रोडक्ट सी के बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, यानी 30 से रिड्यूस होकर के 28 पे आ गया है। नाउ लेट्स सी एवरेज प्रोडक्ट।
एवरेज प्रोडक्ट या एपी, इसका मतलब होता है जितने भी टोटल वेरिएबल फैक्टर्स या लेबर्स यूज हो रहे हैं किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी एक यूनिट पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। यानी ऑन एन एवरेज एक यूनिट ऑफ लेबर कितने आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है। सिंबॉलिकली अगर हम एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज रिटर्न को देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर इनपुट एच। सो जो अभी हम लोग ने टोटल प्रोडक्ट का शेड्यूल देखा था उसमें क्या था, यूनिट ऑफ लेबर और टोटल प्रोडक्ट, उससे हम एवरेज प्रोडक्ट शेड्यूल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें करना होगा टोटल प्रोडक्ट को यूनिट ऑफ लेबर से डिवाइड। एवरेज प्रोडक्ट कर्व का ये जो शेप होता है ये इन्वर्टेड यू शेप होता है, जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इनिशियली इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करता है और कुछ टाइम पीरियड बाद ये इंक्रीज करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, और फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद एवरेज प्रोडक्ट वापस से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। So let's see the average product schedule as well as average product curve। यहाँ average product schedule दिया हुआ है, ये फर्स्ट टू कॉलम सेम है एज टोटल प्रोडक्ट शेड्यूल, जहाँ पे यूनिट ऑफ लेबर और टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है। थर्ड कॉलम में हम एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यूनिट ऑफ लेबर 0 है, टोटल प्रोडक्ट भी 0 है, हमने 0 को 0 से डिवाइड किया, हमें एवरेज प्रोडक्ट मिला 0, इसीलिए एवरेज प्रोडक्ट कर्व भी हमेशा ओरिजिन यानी 0 से स्टार्ट होता है। इसके बाद यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज हुई 0 से 1 पे, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ 0 से 4 पे, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट क्या हो गया 4/1 यानी 4। फिर इसी तरीके से जब यूनिट ऑफ लेबर 1 से इंक्रीज होकर 2 हुई तो टोटल प्रोडक्ट 4 से इंक्रीज होकर के हुआ 10 पे। अब यहाँ पे 10/2 तो एवरेज प्रोडक्ट हो गया 5। यूनिट ऑफ लेबर 2 से इंक्रीज होकर 3 हुई, टोटल प्रोडक्ट 10 से इंक्रीज होकर के 18 हुआ, तो एवरेज प्रोडक्ट हुआ 18/3 यानी 6। तो पहले क्या था, ये इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। इसके बाद अगेन जब ये 5 से इंक्रीज होकर 6 हुआ तब भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, ये एक मैक्सिमम पॉइंट है। इसके बाद एवरेज प्रोडक्ट इक्वल रहेगा, जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट 24 है, यूनिट ऑफ लेबर 4 है, 24/4 हमें मिला 6। तो यहाँ दो जगह 3 यूनिट ऑफ लेबर और 4 यूनिट ऑफ लेबर पे एवरेज प्रोडक्ट इक्वल है। ये मैक्सिमम पॉइंट है एवरेज प्रोडक्ट का, जिसके बाद एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन करेगा। यही चीज़ नीचे शो हो रही है कि जब यूनिट ऑफ लेबर 4 से इंक्रीज होकर 5 हुआ, टोटल प्रोडक्ट 24 से इंक्रीज होकर 28 हुआ, तो 28/5 हो गया 5.6। आगे जब टोटल प्रोडक्ट 28 से इंक्रीज होकर 30 हो रहा है, यूनिट ऑफ लेबर 5 से इंक्रीज होकर 6 हुई, तो एवरेज प्रोडक्ट है 5। फिर टोटल प्रोडक्ट इक्वल है 30 यूनिट, पहले भी था 30 यूनिट अभी भी है, लेकिन यूनिट ऑफ लेबर 6 से इंक्रीज होकर 7 हुई, तो एवरेज प्रोडक्ट हो गया 4.3। देन यूनिट ऑफ लेबर 7 से इंक्रीज होके 8 हुई, टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हुआ, 30 से रिड्यूस होके हुआ 28, तो एवरेज प्रोडक्ट 4.3 से रिड्यूस होके हो गया 3.5। तो एवरेज प्रोडक्ट भी स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट कर्व दिया हुआ है जो कि शो कर रहा है ये 0 यानी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, उसके बाद इक्वल है 6 के, और ये मैक्सिमम पॉइंट पे जब पहुंचा 6 यूनिट ऑफ एवरेज प्रोडक्ट पे, उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। नाउ लेट्स सी थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जब वेरिएबल फैक्टर एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं या एक यूनिट से चेंज हो रहा है तो उससे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है। सिम्बॉलिकली मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन लेबर। जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है उसको डिवाइड करते हैं यूनिट ऑफ लेबर में जो चेंज आ रहा है उससे, तो हमें मिल जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है जो है MPN इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1। MP यानी मार्जिनल प्रोडक्ट, N का मतलब होता है यूनिट ऑफ लेबर, TP यानी टोटल प्रोडक्ट। तो एक अगर मान लीजिए हमें 4 यूनिट ऑफ लेबर पे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, TP 4 हो गया यानी 4th यूनिट पे टोटल प्रोडक्ट माइनस
TP(n-1), n-1 क्या हो गया 4 - 1 यूनिट ऑफ लेबर यानी कि 3। सो 4 यूनिट ऑफ लेबर पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 यूनिट ऑफ लेबर पे टोटल प्रोडक्ट क्या था उसमें से माइनस करेंगे उसके एक पहले यूनिट पे टोटल प्रोडक्ट क्या था यानी 3, तो हमें मिल जाएगा 4 यूनिट ऑफ लेबर पे मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का जो कर्व होता है ये कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट भी इनिशियली इंक्रीज करता है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद डिक्लाइन करने लगता है। जिस यूनिट ऑफ लेबर पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है उस यूनिट ऑफ लेबर पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 रहता है, और जब टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इन्वर्टेड यू शेप तो होता है, साथ में वो नेगेटिव भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी मार्जिनल प्रोडक्ट शेड्यूल। ये भी टोटल प्रोडक्ट शेड्यूल से ही कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट 2 कॉलम्स यूनिट ऑफ लेबर और टोटल प्रोडक्ट जो हम लोग ने टोटल प्रोडक्ट शेड्यूल में पढ़ा था सेम एज इट इज़ है, और थर्ड कॉलम में हमने कैलकुलेट किया है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जब यूनिट ऑफ लेबर 0 था टोटल प्रोडक्ट भी 0 था, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ नहीं है। इसके बाद यूनिट ऑफ लेबर 0 से इंक्रीज होकर 1 हुआ, तो चेंज इन लेबर है 1। टोटल प्रोडक्ट 0 से इंक्रीज होकर 4 हुआ, तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट है 4, तो 4/1 यानी 4। या दूसरा जो फॉर्मूला था TPN - TPN-1, तो TPN यहाँ पे हो गया 4 और TPN-1 यानी एक यूनिट पहले था 0, तो 4 - 0 4। इसी तरीके से आगे जब TP 4 से इंक्रीज होकर 10 हुआ तो मार्जिनल प्रोडक्ट 10 - 4 यानी 6। फिर 10 से इंक्रीज होकर 18 हुआ तो 18 - 10 8। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज कर रहा है, पहले 4 से इंक्रीज होके 6 हुआ, 6 से इंक्रीज होके 8 हुआ। जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉइंट 8 पे पहुंच गया जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा था और इसके बाद टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो गया। 8 से डिक्रीज होके 6 हुआ, 6 से डिक्रीज होके 4 हुआ और 4 से डिक्रीज होके 2 हुआ। जब टोटल प्रोडक्ट 6 यूनिट ऑफ लेबर पे 30 था तब मार्जिनल प्रोडक्ट 2 था। फिर यूनिट ऑफ लेबर 6 से इंक्रीज होके 7 हुई तो टोटल प्रोडक्ट सेम है, 30 यूनिट पहले भी था, 30 यूनिट अभी भी है। ये 30 यूनिट टोटल प्रोडक्ट की मैक्सिमम है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है। मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट के बाद टोटल प्रोडक्ट रिड्यूस हो रहा है, 30 यूनिट से रिड्यूस होके 28 हुआ 8 यूनिट ऑफ लेबर पे। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, नेगेटिव यानी -2। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व में भी ये शो हो रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ लेबर पे मार्जिनल प्रोडक्ट 4 है, ये 8 यूनिट तक इंक्रीज हो रहा है, यानी जब यूनिट ऑफ लेबर 3 है तब तक ये इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट रिड्यूस हो रहा है। पॉइंट 7 पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है और इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है। सो एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ लेबर है, वाई एक्सिस पे मार्जिनल प्रोडक्ट है। जब 7 के नीचे की तरफ का जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है ये नेगेटिव लाइन शो कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने पूरी वीडियो सही से देखी है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दे सकते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के रिलेशन को देखेंगे कि किस तरीके से टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, किस तरीके से एक में चेंज आने से दूसरे में भी चेंज आता है। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे आपको फर्दर अपडेट्स भी मिलती रहे। थैंक यू।